तो आज के वीडियो में बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, आइडिया क्या है, बेसिक सा है कि दो लीनियर इक्वेशंस हो मेरे पास में, जिनके पास में क्या हो, मेरे पास में दो वेरिएबल्स हो, तो वो एक क्या बनाती है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाती हैं। एग्जांपल के लिए अगर आप देखोगे 2x + 3y = 13 है और 3x - में 2y = 4 है। ठीक है, तो हमारा गोल सिंपल सा है, गोल है कि हमें निकालनी है x और y की वैल्यू। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, x प्लस में by + c, ये बस क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। तो अगर हम पेयर की बात करेंगे तो पेयर में क्या होता है, a1x प्लस में b1y प्लस में c1 = 0, और दूसरी क्या हो जाएगी, वहां पर a1 की जगह a2 कर दो, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 = 0। यहाँ पर x और y क्या है मेरे पास में, वेरिएबल्स है, और a b और c मेरे पास में क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, तो होती है पास में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर पेयर की बात करेंगे तो a1 और b1 आ जाएगा और c1 आ जाएगा, और सिंपल की बात करेंगे तो ax + by + c = 0। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक हमने समझा कि भैया लीनियर इक्वेशन की जो पेयर होती है वो क्या होती है, लेकिन अब बात करते हैं इसके एलिमिनेशन मेथड की, जिसके लिए वीडियो है एक्चुअली में। तो देखिए, इसका मेन आइडिया क्या है कि आपको क्या करना है, वन वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है ना, आपको उसको इक्वल कर देना है, और फिर उसके बाद आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो एक वेरिएबल हट जाएगा पूरी तरह से, तो जो बचेगा वही आपको मिल जाएगा, फाइंड रिमेनिंग वेरिएबल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टेप 1 में आपको क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ एग्जांपल से। ठीक है, स्टेप 1 में आपको करना है, इक्वेशंस को लिखना है। तो देखिए, आपके पास एग्जांपल के लिए 2x प्लस में 3y = 13 है, पहली इक्वेशन हो गई। 3x माइनस में 2y = 4, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तो आपको क्या करना है कि उस वेरिएबल को यहाँ पर चूज करना है जो कि ईजियर टू एलिमिनेट हो। तो यहाँ पर आप कैसे देखोगे, अगर आप x का कोफिशिएंट देखो 2 है, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट है सेकंड इक्वेशन में 3, यहाँ पर है y का 3 है ऊपर वाली में फर्स्ट इक्वेशन में, और जो सेकंड इक्वेशन में क्या है 2 है। तो आप किसी को भी एक को भी यहाँ पे क्या देख सकते हो, अगर मैं ऊपर वाले नीचे वाले किसी को एक को देख लो, 3 और -2, अगर मैं y वाला कोफिशिएंट देखूं, इसका 3 है, ये तो -2 है, तो इन दोनों का अगर मैं एलसीएम देखता हूं तो मुझे क्या मिलता है, ये मिलता है मुझे 6। ठीक है भैया, अगर मुझे एलसीएम 6 मिल गया तो मैं क्या करूंगा, इनके कोफिशिएंट्स को इक्वल कर दूंगा। कैसे करूंगा, इक्वेशन 1 को तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, तो यहाँ पे बस 6y आ जाएगा, ये देखो। और अगर मैं बात करूँ इक्वेशन 2 की, तो इक्वेशन 2 को मैं करूंगा मल्टीप्लाई किससे, 3 से, तो यहाँ से मेरे पास में -6y आ जाएगा। क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा कि जो y के कोफिशिएंट्स आप देखोगे तो दोनों ही क्या है मेरे पास में, एक तो प्लस का 6y है और एक माइनस का 6y है। ठीक है, स्टेप 3 में कुछ नहीं है, हमें सिंपल ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है इक्वेशंस को, क्योंकि यहाँ पे साइन दोनों के अलग अलग, इसलिए ऐड करेंगे तो ये वाला कट जाएगा, इस तरह से कट गया, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 13x मेरे पास 38 के बराबर, तो x की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 38/13। ठीक है, तो देखिए मेरे पास में क्या है, मुझे सब्स्टिट्यूट करना है इस x को। x की वैल्यू क्या है, ये है, इसको मैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, तो मैं 2x + 3y = 13 वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, तो x की वैल्यू पुट कर देता हूँ, फटाक से किया यहाँ पर, तो x की वैल्यू ये पुट कर दी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y की वैल्यू आपको मिलेगी कितनी, 31/13, ये आपको y की वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है कि फ्रेंड्स, अब एक शॉर्टकट की बात करते हैं कि आपको एलिमिनेशन का फ्लो कैसे रखना है। सबसे पहले आपको कोई भी एक वेरिएबल को चूज करना है, जो मेरा को होता है उस तरह से, फिर आपको क्या करना है, कोफिशिएंट्स को आपको इक्वल कर देना है, उसके बाद आपको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर देना है साइन के हिसाब से, फिर इसके बाद आपको एक दिख जाएगा, एक वेरिएबल क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करना है, फर्स्ट वेरिएबल को आपको फाइंड कर लेना है, और उस वेरिएबल के आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है दूसरी इक्वेशन किसी में भी, और सेकंड वेरिएबल आपको निकाल लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका पूरा वर्क फ्लो रहेगा एलिमिनेशन मेथड का। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ केसेस है, उनकी बात भी हम कर लेते हैं। सबसे पहला केस क्या है मेरे पास में, अगर मेरे पास में क्या हो जाए कि सेम कोफिशिएंट हो, तो आपको क्या करना है, सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे कि आपके पास में ये इक्वेशन है, मैं इधर लिख देता हूं फटाक से, 3x प्लस में 2y = 12 है। ठीक है भैया, और इधर मेरे पास में है 3x माइनस में 4y = 6 है। क्या देखोगे, 3x और 3x दुबिक सेम है, बिल्कुल कोफिशिएंट सब कुछ। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, यहाँ पर माइनस है ऑलरेडी, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, इसको सिंप्लीफाई करो, ये कट गया, ये बचेगा पास में 6y = कितना हो गया, यहाँ से 6, तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, यहाँ से y की वैल्यू आपको 1 मिल गई। अब इस y की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर दो कहीं पे भी, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ये तो था पहला वाला केस। बात करते हैं केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 में क्या है कि अपोजिट कोफिशिएंट्स हो, तो आपको क्या करना है, ऐड करना है। सिंपली देखेंगे यहाँ पर जो 2x है, हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x प्लस में 5y = 19 है। हाँ भैया, दूसरी क्या है, 3x माइनस में 5y = 6 है, यही तो है। हाँ भैया, तो आपको क्या करना है, सिंपली इनको ऐड कर देना, तो प्लस प्लस और प्लस, तो आप देखोगे कि तो ये तो प्लस हो जाएगा, 5x हो जाएगा, लेकिन प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस तो 5y से 5y कट जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 और 19 और 6 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ऐसे आप x की वैल्यू निकाल लोगे, कितनी आ गई, x की वैल्यू आपकी आप मिल जाएगी अब 5। अब इस x की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर देना। तो यहाँ पर क्या है कि अगर अपोजिट कोफिशिएंट से साइन के साथ आप देखोगे तो आपको सिंपली ऐड कर देना है। ये हो गया दूसरा केस। तीसरा केस क्या हो सकता है कि जो कोफिशिएंट्स है ना वो इक्वली ना हो भैया। तो यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2x प्लस में 3y = 11 है। ठीक है, और यहाँ पर है 4x
प्लस में 5y इज इक्वल टू 19। तो आप देख सकते हो कि 2x और 4x है। तो फर्स्ट इक्वेशन है ये वाली, हाँ भैया, और ये मेरे पास में सेकंड इक्वेशन है। अगर मैं क्या करूँ, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर 4x हो जाएगा, और ये 4x तो है ऑलरेडी, तो मैं यही करता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे, 2 से, तो ये हो जाएगा 4x प्लस में 3y, सॉरी 3 क्यों हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, ठीक है, प्लस इज इक्वल टू हो जाएगा 22, 11 सबके आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 4x प्लस में 5y इज इक्वल टू 90, तो सेकंड इक्वेशन सेम रही। अब देखोगे मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, सेम साइन हो गया, वही वाला केस आ गया। तो ऊपर वाले जो केस थे ये कट गया, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये y की वैल्यू आपको मिलेगी ऐसे कितनी, 3 के बराबर। तो y की वैल्यू मिल चुकी है, ये y की वैल्यू आ चुकी है। अब इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मुझे x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। क्लियर है, हाँ भैया। केस नंबर 4 क्या आएगी, केस नंबर 4 में अगर कोई नेगेटिव कोफिशिएंट हो, जैसे कि आपके पास हो 3x माइनस में 2y इज इक्वल टू 5, ठीक है, और दूसरा क्या हो 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू 10। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा कि आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो। अगर आप इनको सिंपली देखोगे, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव, तो आप दिख रहा है कि नेगेटिव कोफिशिएंट है ओवरऑल। इसको आप सिंपली क्या करोगे, इसको ऐड कर दो, ऐड करोगे तो 5x इज इक्वल टू आपको 15 मिल जाएगा। तो x की वैल्यू आपको यहाँ से 3 मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, हाँ भैया बिल्कुल मिल जाएगी। अब इस x की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी, ठीक है। तो ये वाला केस ऑलमोस्ट ऊपर वाले फर्स्ट और सेकंड केस थे उससे सिमिलर है, लेकिन इसको अलग से मैंने यहाँ पे ले आया है कि अगर नेगेटिव कोफिशिएंट हो तो आप इस तरह से फटाक से कर सकते हो उसको, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट साइन रूल आपको ध्यान रखना है। जब भी आप क्या कर रहे हो ना, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है कंप्लीट इक्वेशन को, ध्यान रखना है इस बात को। जैसे कि आपके पास 4x प्लस 6y हो, 4x प्लस माइनस में प्लस में 2y हो, यहाँ पे लिखो 4x प्लस 6y, ठीक है, और माइनस है 4x प्लस में 2y, यही तो आप कर रहे हो। तो ये है इस तरह से। तो आपको क्या करना है, आपको पूरा काटना है। तो ये माइनस इधर भी आएगा और इसमें भी आएगा। तो आपको क्या करना है, एक्चुअली आपको बचेगा क्या, 4x में 4x कट जाएगा। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं इसको पहले 4x माइनस 4x प्लस में 6y होगा और माइनस के 2y होगा, ये ध्यान रखना, इस तरह से होगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो 4i आएगा। डोंट फॉरगेट कि आपको साइन हर टर्म का चेंज करना है। आपने ऐसा कर दिया 4x से 4x काट दिया, लेकिन आपको 2y का साइन सेम रखा, तो 6 प्लस में 2 8y हो जाएगा, जो कि आना चाहिए 4y, लेकिन आपने लिख दिया 8y, तो आपका सोल्यूशन फिर गलत हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात को। अब कौन सी इक्वेशन को आपको मल्टीप्लाई करना है वो भी आपको यहाँ पे देख लेना है। विच इक्वेशन शुड बी मल्टीप्लाई। देखिए स्मार्ट चॉइस क्या होगी भैया, कि आप करो वेरिएबल को चूज जिसका कोफिशिएंट क्या हो, ऑलरेडी इक्वल हो, या फिर ऑलरेडी अपोजिट हो, या फिर उसका कोई स्मॉलर एलसीएम हो, ठीक है। वेरिएबल आपको चूज करना है जिसका कोफिशिएंट भैया इन तीनों केसेस में कुछ भी हो। जैसे कि एग्जांपल ले लो, एग्जांपल है 2x प्लस में 7y इज इक्वल टू 15 है भैया, और दूसरा है 3x प्लस में 5y इज इक्वल टू 13 है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं फॉर, अगर मैं x की बात करता हूं, x में कोफिशिएंट क्या है, एलसीएम लेता हूं मैं, दोनों अलग अलग है, हाँ भैया। तो 2 और 3 का एलसीएम अगर ले लिया तो कितना मिल रहा है मुझे, 6 मिल रहा है। फॉर अगर मैं y का लेता हूं तो y का मुझे क्या मिलेगा, एलसीएम, एलसीएम अगर मैं लूंगा तो y का कोफिशिएंट 7 है और 5 है, इसका मिलेगा मुझे 35। तो ये किसका एलसीएम कम है, 6 ही तो है। तो हम क्या करेंगे, हम x को एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि जो कि 6 एलसीएम बनाना आसान भी है और इसको हम आराम से एलिमिनेट कर पाएंगे। तो इसलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पर करेंगे एलिमिनेट किसको, x को। क्यों भैया, 6 इज ईजियर देन 35, ये ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आपने क्या किया भैया, आपने वैल्यूज निकालनी है। वैल्यू निकालने के बाद आपको चेक भी करना है कि x और y की वैल्यू सही आई है नहीं आई है। तो आपको क्या करना है, x और y को आपको वापस से ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देना है। जैसे x और y की वैल्यू आपको 1 और 3 आई है, तो इक्वेशन 1 में आपको पुट करके देखना है, अगर वो सेम हो रही है, अगर वो जो इक्वेशन है आपके पास में, अगर वो LHS और RHS बराबर आ रहा है, इसका मतलब कि वो आपने जो वैल्यूज निकाले सही है। फिर दूसरी इक्वेशन में डाल के देखना, दोनों का आपको देखना है x और y की वैल्यू। इस हिसाब से आप करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको गलती से कोई गलत वैल्यू आप निकाल लो तो आप उसको वहीं पर सही कर पाओगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं एक फॉर्मूला बॉक्स की, जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के आपको पता ही है कि ये होता है a1x a2x होता है, v1y v2y, और आपका c1 और c2 इक्वल टू 0। एलिमिनेशन आप क्या करते हो, एलिमिनेशन में आपको पहले करना होता है इक्वल कोफिशिएंट्स को, उसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेना होता है, और एलिमिनेट कर लेता है आपको वेरिएबल्स को। की प्रिंसिपल क्या है इसका, अगर कोफिशिएंट्स क्या हो, अपोजिट हो, तो आपको ऐड कर लेना है, और अगर कोफिशिएंट्स भैया सेम हो तो आपको क्या कर लेना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है। सिंपल है भैया, ये हमने ऊपर देखा एग्जांपल साथ में। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ स्पेशल केस है वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला केस है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाए। अगर देखिए दोनों इक्वेशंस क्या हो भैया, रिप्रेजेंट कर रही हो सेम लाइन को, तो वहां पर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके लिए कंडीशन क्या है, इसके लिए कंडीशन क्या लिख देता हूँ, a1 अपॉन में a2 इक्वल है b1 अपॉन में b2 इक्वल है भैया c1 अपॉन में c2। आपको ये चेक कर लेना है, अगर ये वाले बराबर आती है तो इसका मतलब कि इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस आएगा। लेकिन अगर क्या हो जाए कि वो रिप्रेजेंट करे पैरेलल लाइंस को, पैरेलल लाइंस में क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। और ये कंडीशन क्या होती है इसके लिए, सेम है, a1 अपॉन में a2 इक्वल है b1 अपॉन b2, लेकिन यहाँ पर नॉट इक्वल हो जाता है c1 अपॉन c2 के।
तो यहाँ पर आपको ये चेक कर लेना, मतलब कि a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 आपको निकालना है। फिर को चेक कर लेना क्या वो इक्वल है, कैसे किस केसेस पे। अगर वो इस तरह वाले केस में तो पैरेलल वाली केस हो गई है, इसका मतलब कि नो सोल्यूशन आपको मिलेगा यहाँ से। लेकिन अगर आपको क्या है भैया, अगर आपने ये चेक किया दोनों ही नहीं मिले तो आपको ये वाला केस मिलेगा, कौन सा, यूनिक सोल्यूशन वाला, कि इंटरसेक्ट करेगी इक्वेशन एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे, तो ये यूनिक सोल्यूशन होगा। इसमें आपको क्या मिल जाएगा, सीधा सीधा a1/a2 नॉट इक्वल हो जाएगा b1/b2। आगे फिर आपको देखना ही नहीं है अगर ये पहला ही केस आ जाता है, ठीक है। तो ये 3 केसेस हैं जिनको आपको देख लेना है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती है जो मैं लिख के लाया हूँ ऑलरेडी, जो कि आपको नहीं करनी है एग्जाम के टाइम में। देखिए सबसे पहला है कि आप फॉरगेट कर दो कि मल्टीप्लाई करने का कॉन्स्टेंट हमको हर जगह पर, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जो मैं खुद भी करता हूँ। तो आप इससे बच के रहना, आराम से करना। चेंज करना साइन को ऑफ ओनली वन टर्म का नहीं करना। अगर आप साइन करोगे तो सबका चेंज करना होगा, ये ध्यान रखना इस बात को भी। Using multiplied equations for substitution instead of original equation without केयर। इसका मतलब सिंपल है कि आपने क्या किया, मल्टीप्लाई कर ली, इक्वेशन को चेंज किया और उस मल्टीप्लाई इक्वेशन को आप यूज कर ले सब्स्टिट्यूशन में लाके ओरिजिनल इक्वेशन को, और आप ओरिजिनल इक्वेशन को यूज करोगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है। मेकिंग अर्थमेटिक मिस्टेक्स आफ्टर एलिमिनेशन, एलिमिनेशन कर दिया लेकिन आपने अर्थमेटिक मिस्टेक कर दी, प्लस माइनस में या फिर सब्सट्रैक्शन में कुछ मिस्टेक कर दी और फिर पूरा क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। आपने क्या किया भैया, चेक ही नहीं किया। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये होता है चेक नहीं किया फाइनल आंसर को। कैसे चेक करोगे, वेरिफिकेशन मैंने आपको बताया, उस हिसाब से आपको वेरीफाई करना है। चूजिंग अ वेरिएबल विद लार्ज एलसीएम अननेसेसरीली, अगर आपने देखो मैंने बताया था एलसीएम आप छोटा वाला यूज करोगे वो बढ़िया रहेगा। अगर आपने बड़ा वाला एलसीएम ले लिया तो आपकी कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, तो इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। बोर्ड एग्जाम का एक क्वेश्चन है, क्या है भैया, सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। यहाँ पास ये 2 इक्वेशन है, कौन कौन सी हैं, 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 13 है, ठीक है। दूसरी है 3x माइनस में 2y इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। सबसे पहले आप देखोगे कि यहाँ पर और यहाँ पर बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पर अगर एलसीएम देखोगे दोनों में एलसीएम कितना है, 6 आ रहा है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, सेकंड इक्वेशन ये वाली, ठीक है, और ये वाली बस में फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ पर देखो साइन दोनों का अपोजिट है, तो मैं क्या करता हूँ कि 3 वाली में तो ऊपर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और इसमें मैं 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि मैंने एलसीएम किसका लिया है, एलसीएम ले रहा हूँ मैं y का। दोनों का एलसीएम वैसे सेम आना है, फिर भी मैं ले लेता हूँ 3 और -2 का, तो एलसीएम ऐसे मेरे पास कितना आएगा, 6 आएगा। अगर आप सिर्फ कोफिशिएंट्स को लो, साइन को मतलब यहाँ पे साइन हटा दो, यहाँ पे सिंपली क्या कह सकता हूँ कि मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 y कितने से, जैसे के ऊपर मुझे 3 × 2 मिल जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करूंगा, एंड इक्वेशन 2 y किससे भैया, 3 से कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी इक्वेशन, ये हो जाएंगे बस में 4x प्लस में 6y इज इक्वल टू 13 × 26, 9x माइनस में कितना 6y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। तो आप देख सकते हो ये भैया कट गया ऐड करने पे, और ये बस हो गया 4 और 9 3x, 13x इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पर हो जाएगा ये बस में 38। x वाले आपको मिलेगा भैया 38 अपॉन में 13, ठीक है। सिंपली आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है किसी भी एक इक्वेशन में, और फिर इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए x वैल्यू पर सब्स्टिट्यूट कर दोगे, y की वैल्यू इतनी आ जाएगी, x और y का आंसर आपको ये आ जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स मैं बोर्ड में कुछ जो इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन इजी क्वेश्चन है उस लेवल का भी लेके आया हूँ। सिंपल है, आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हो। x प्लस वाई आपको दे रखा है 7 के बराबर, x माइनस वाई दे रखा 3 के बराबर। सिंपली आप ऐड करोगे तो y कट जाएगा, तो 2x वैल्यू 5 10 आएगी, तो x वैल्यू आपको 5 मिल जाएगी। देयरफॉर आप फिर इसको सब्स्टिट्यूट कर दे तो y का आपको 2 मिल जाएगी। तो ये थोड़ा इजी लेवल का क्वेश्चन हो गया। लेकिन हम बात करें थोड़ा सा मीडियम लेवल के बोर्ड के क्वेश्चन की, तो यहाँ पर मैंने ये इक्वेशन लेके आया 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस में 4y इज इक्वल टू 0। फिर से देखो 4y ऐड करोगे तो x वैल्यू आपको यहाँ से 2 मिल जाएगी डायरेक्टली, फिर सब्स्टिट्यूट कर लेना तो y के अलावा 1 मिल जाएगी। तो ये भी थोड़ा आसानी क्वेश्चन था, ठीक है। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा और लेवल को बढ़ाते हैं, तो कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन लेके आया हूँ एक मैं। इसमें क्या है कि एक लैंग्वेज रखी है, एक नोटबुक है और एक पेन है। उनकी जो टुगेदर जो कॉस्ट आई है वो आई है 50 रुपीज़, और जो 2 नोटबुक हैं और 3 पेन है उनकी जो कॉस्ट आई है वो आई है 120 रुपीज़, ठीक है। तो नोटबुक को मैं मान लेता हूँ x, पेन को मान लेता हूँ y, तो एक क्वेश्चन हो जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। दूसरी हो जाएगी 2x, 2 पेन थे ना, 2 नोटबुक थी और 3 पेन थे, तो इज इक्वल टू 120। मल्टीप्लाई करोगे सिंपली, अब इसको सॉल्व करना है। तो पहले इक्वेशन में मैं क्या करूँ, प्लस वाई, तो 2x में मैं यहाँ पे 2x है, यहाँ पर x है, तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ फर्स्ट इक्वेशन किससे, ये फर्स्ट ही तो है, हाँ भैया, और ये सेकंड है। तो फर्स्ट को अगर मैं इक्वेशन को क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं फर्स्ट इक्वेशन को किससे, 2 से, तो ये हो जाएगी 2x प्लस में 2 100 हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं सेकंड इक्वेशन को, तो y की वैल्यू मुझे 20 मिल जाएगी और x की वैल्यू मुझे 30 मिल जाएगी। नोटबुक की जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 30 रुपीज़, और जो पेन की कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 20 रुपीज़, ठीक है। कि ध्यान रखना कि अगर सेम साइन आपको मिल जाए सब्ट्रैक्ट कर देना, अपोजिट हो तो ऐड कर देना, और अगर सेम ना हो तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा पहले, ठीक है। उसके बाद फिर यही केस आ देंगे ऊपर वाले। 3 चीजें हैं, अगर इनको आप याद कर लो तो फटाक से आप कर पाओगे। 5 सेकंड रिवीजन। सबसे पहले आपको इक्वेशन को राइट करना है, उसके बाद आपको वेरिएबल चूज करना है, इक्वलाइज करना, कोफिशिएंट्स को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, वो देख लेना, फिर वेरिएबल को फाइंड करना है किसी को, फिर सब्स्टिट्यूट कर देना, फिर वेरीफाई कर लेना आंसर को। ये इस तरह से आप करोगे, आपका क्वेश्चन हमेशा सही होगा। अब बात करते हैं फाइनली हमारा एक रिवीजन बॉक्स जो पूरी वीडियो को समराइज कर देगा।
पेयर ऑफ इक्वेशंस, दो इक्वेशन होंगी और दो ही वेरिएबल होंगे, ध्यान रखना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, किसी भी एक इक्वेशन की, ठीक है, दो वेरिएबल में अगर बात करें। एलिमिनेशन की बात करेंगे तो आपको क्या करना है, कोफिशिएंट्स को पहले इक्वल बनाना है, सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर देना, और अगर हो अपोजिट साइन तो ऐड कर देना, और अगर डिफरेंट कोफिशिएंट हो तो पहले उनको मल्टीप्लाई करके इक्वल करना। सब्स्टिट्यूट को करना, आपको फाइंड करना है फिर सेकंड वेरिएबल को, एक वेरिएबल आपको मिल गया तो ऑलवेज हमेशा ध्यान रखना वेरीफाई जरूर से कर लेना। और स्पेशल केसेस में क्या है, जैसे यूनिक हुआ, नो सॉल्यूशन हुआ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, जो कि हमने बताया ना, वो भी आपको चेक कर लेने हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका हो चुका है कंप्लीट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जो क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट सारे कवर कर दिए हैं। फ्रेंड्स, आप कमेंट में बता सकते हो आपको नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक चाहिए, और ऐसे ही वीडियोस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना।